Good afternoon to all of you. Welcome back to my YouTube channel ऋषिकुल बायोलॉजी। ओके बेटा, सो आज के इस वीडियो में हम लोग सेल के अगले चैप्टर को, अगले टॉपिक को पढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, सो जैसा कि मैं लास्ट वीडियो लेक्चर्स में आप सारे बच्चों को ये बताते आ रहा हूँ कि मैं वीडियो को थोड़े डिटेल में बताऊंगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा। साथ ही साथ आपको जो वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे ये थोड़े से स्लो, ताकि सारे एवरी काइंड ऑफ स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड माय वीडियो लेक्चर इजीली। ओके, ताकि सारे बच्चे वीडियो लेक्चर्स को अच्छे से समझे। टाइम की कोई कमी नहीं है, बिकॉज दिस इज माय पर्सनल यूट्यूब चैनल, दीज आर माय पर्सनल वीडियो लेक्चर्स। तो यहाँ पर टाइम से रिलेटेड कोई इश्यू नहीं कि इतने टाइम में लेक्चर कंप्लीट करने। सो अब मैं आपको किसी भी टॉपिक को अच्छे से 30 मिनट्स के वीडियोस बनाकर मैं आपको 2 से 3 वीडियो लेक्चर्स में इस प्रोकैरियोटिक सेल को कंप्लीट करूंगा, ताकि आपको प्रोकैरियोटिक सेल से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी इशू ना आए। इन फ्यूचर व्हेन यू आर अपेयरिंग फॉर नीट एग्जामिनेशन, व्हेन यू राइट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन और academic examination, so at that time you should not face any kind of problem from this particular topic. तो बेटा, जब बात करते हैं हम लोग थोड़े से प्रोकैरियोटिक सेल की, जब बात करें तो नीट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप देखें। कम से कम 1 क्वेश्चन एवरी ईयर आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। हर एक साल इस पर्टिकुलर टॉपिक से, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल से एक क्वेश्चन को बनाया जाता है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। तो बेटा, पहली क्लास आपको याद होगी, जो अगर आपने मेरे स्टार्टिंग के वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे, व्हाट आई डिस्कस टू यू दैट सेल्स के टाइप्स, सेल्स हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू 2 डिफरेंट टाइप्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक 2 टाइप के सेल्स में सेल्स को डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। अगर आपको ये रिमाइंड ना हो तो आप मेरे प्रीवियस सेल के लेक्चर 1 या 2 को आप देख सकते हो। तो इसमें देखो बेटा क्या होता है, ये जितने भी आपको अटपटे से नाम, मतलब थोड़े सा अजीबो गरीब नेम सब आपको सुनने में आ रहे, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ये ऐसे नेम्स क्यों हैं? क्योंकि ये सारे नेम्स ग्रीक, आपने ग्रीक सुना, यूनान? यस। तो ये ग्रीक वर्ड्स हैं, ग्रीक से डिराइव किए गए वर्ड्स हैं, जो आपको क्या हो जाते हैं, जो ब्रिटिश लोगों ने, अंग्रेजों ने पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश में इसको अपने हिसाब से कन्वर्ट किया। तो यहां देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, जिसमें 2 वर्ड है। एक तो वर्ड है आपका प्रो, दूसरा वर्ड है कैरियन। तो यहां पर भी 2 वर्ड हो जाते हैं। फर्स्ट वर्ड मीन्स प्रो एंड सेकेंड वर्ड इज कैरियन। कैरियन जो ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया था, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। क्या हो जाता है बेटा? न्यूक्लियस। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, दैट मीन्स प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस। अ सेल विथ प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड अ प्रोकैरियोटिक सेल। मतलब ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस है लेकिन वो प्रिमिटिव टाइप है, वेल डेवलप्ड नहीं है, इंसिपिएंट टाइप ऑफ न्यूक्लियस है। कुछ बच्चों को मैंने ये सुना है, ये इस तरह से डिफाइन करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल को कि प्रोकैरियोटिक सेल मींस अ सेल विदाउट न्यूक्लियस। यस, क्या बताया मैंने? प्रोकैरियोटिक सेल मतलब अ सेल विदाउट न्यूक्लियस, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है। क्योंकि आप देखोगे मैच्योर आरबीसी, मैच्योर सीप ट्यूब सेल्स, इनमें न्यूक्लियस नहीं होते मैच्योर कंडीशन में, इनइक्युलेटेड, मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं। बट दीज आर यूकैरियोटिक सेल। तो यहां न्यूक्लियस आप देखो, ये इसका न्यूक्लियस पोजीशन है। आप इस बोर्ड पर इस डायग्राम को देखें, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द जेनेटिक मटेरियल। ओके, सो न्यूक्लियस में यहां पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होती है। अब आप कहोगे सर प्रिमिटिव न्यूक्लियस या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो बेटा ऐसा होता है, न्यूक्लियस का मतलब हो जाता है आपका 2 मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। मतलब जैसे यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में प्लांट सेल को आप लो या फिर एनिमल सेल को आप कंज्यूम को आप देखो,
तो प्लांट और एनिमल सेल में आप क्या देखते हो, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन अ प्लांट एंड एनिमल सेल? एनिमल सेल के सेंट्रल पोजीशन पर और प्लांट सेल के पेरिफेरल पोजीशन पर डबल मेम्ब्रेनस यानी कि दो मेम्ब्रेन का एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके, इसके अंदर की लिक्विड को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म और इसके बाहर के न्यूक्लियड को कहा जाता है आपका साइटोप्लाज्म, राइट। लेकिन मतलब जब आप प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट एंड एनिमल ये चार किंगडम के सेल्स को देखोगे तो आप में ऐसे सेल के अंदर ऐसे न्यूक्लियस मिलेंगे, इसको कहा जाता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। लेकिन बेटा जब बात हो जाती है मोनेरन सेल्स की, मोनेरा यानी कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इनकी बात हो जाएगी तो यहां आप देखोगे कहीं पर भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है। ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली न्यूक्लियोइड या इसको ये दिस स्ट्रक्चर इज बैक्टीरियल क्रोमोसोम या प्रोक्रोमोसोम, ये बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है। तो आप देखो कि जो यूकैरियोटिक सेल्स हो जाते हैं उसके अंदर जो क्रोमोसोम हो जाता है, जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, सारे के सारे 46 क्रोमोसोम्स एक पर्टिकुलर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूक्लियर प्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इस डायग्राम में जैसा आप सारे बच्चे देख रहे हो कि बेटा यहां क्या होता है, इस डायग्राम में ये जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम के चारों तरफ कोई भी ऐसी बाउंड्री, सिंगल मेम्ब्रेन या डबल मेम्ब्रेन, ऐसे कोई भी बाउंड्री नहीं है, ठीक है। तो यहां जो आपको हो जाता है इसको कहा जाता है प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस, राइट। तो इवोल्यूशन की अगर बात करें, इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप देखते हो तो व्हाट विल यू ऑब्जर्व इफ यू लुक एट द एन इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू? प्रोकैरियोटिक सेल्स यूकैरियोटिक सेल के कंपेयर में बहुत पहले नेचर पे आए, इनकी स्ट्रक्चर काफी सिंपलर होती है एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स। तो आप इसमें देखो, इस स्ट्रक्चर को आप देखो और यूकैरियोटिक सेल जैसे प्लांट सेल और एनिमल सेल के डायग्राम में दिए गए हैं। तो एनसीईआरटी में जो भी डायग्राम्स आपके दिए उससे कंपेयर करो तो ये स्ट्रक्चर काफी सिंपलर होती है। अगर साइज की बात की जाए, बैक्टीरियल सेल साइज की यूकैरियोटिक सेल के कंपेयर में भी काफी स्मॉल होती है, 1 माइक्रोन मीटर ऑन एन एवरेज साइज हो जाती है इसकी, जबकि यूकैरियोटिक सेल 10 to 20 माइक्रोन मीटर ऑन एन एवरेज साइज की होती है, राइट। तो डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई, अ सेल विथ प्रिमिटिव और इंसिपिएंट टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड अ प्रोकैरियोटिक सेल। अब क्वेश्चन इस पर यह है कि मुझे ये बताएं कि ऐसे सेल्स कहां पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए तो सिंपल सा आप देखोगे, R.H. विटेकर नाम के साइंटिस्ट ने पूरे वर्ल्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 डिफरेंट किंगडम्स में क्लासिफाई किया था, जिसमें जो किंगडम मोनेरा है, किंगडम मोनेरा, या आप ऐसे लिख सकते हो मोनेरंस। मोनेरंस का मतलब क्या हो गया बेटे? मोनेरंस का मतलब हो जाता है ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स which belong to the kingdom monera are called monerans, okay? तो ऑल मोनेरंस, जितने भी मोनेरंस हो जाते हैं, ये आपके प्रोकैरियोटिक सेल है। एक क्वेश्चन आपको एग्जांपल बेस्ड पूछा जाता है, जैसे कि कौन कौन से सेल प्रोकैरियोटिक सेल हैं, मोनेरंस, जैसे आपको क्या हो जाएगा, यस, मोनेरंस में चले आते हैं बैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, है ना, फिर आपका इसमें आर्की बैक्टीरिया, उसके बाद क्या हो जाएगा, यस, साइनो बैक्टीरिया, देन माइकोप्लाज्मा, इसके अलावा रिकेट्सिया, क्लेमाइडिया, ये भी आपको इसमें चले आते हैं, एटसेट्रा। लेकिन हमारे सिलेबस में क्लास 11 की एनसीईआरटी में और नीट के सिलेबस में चूंकि बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा ही मोनेरा में आपको पढ़ना है, इसलिए बच्चों मैं आपको ये एग्जांपल आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए नीट में क्वेश्चन एमसीक्यू कैसे फॉर्म किए जाते हैं उसे भी आप समझ लें।
आपको ये पूछा जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। लेकिन कभी कभी बच्चों क्या होता है, ये पूछ दिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें क्या होता है साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल दे दिए गए, जैसे नॉस्टॉक, एनाबीना, ऑसिलेटोरिया, ये 3 फेमस एग्जाम्पल है। ये दे दिया गया, आपसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल। तो आपको वहां पर इसके एग्जाम्पल यानी साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल नॉस्टॉक, एनाबीना, ऑसिलेटोरिया, अगर ये 3 दिए गए तो तीनों एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक सेल के। ओके। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाता है, अ प्रिमिटिव न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, सॉरी, अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन, और इंसिपिएंट टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन। तो अब आपको ये जानना है कि ये मोनेडन्स यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल की बात हो रही है, उसके एग्जाम्पल जो आपको दिखेंगे वो आप इस पर क्लियरली मेंशन कर देंगे। चलिए अब हम लोग चलते, थोड़े से प्रोकैरियोटिक सेल के डेफिनेशन हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको यहां पर ड्रॉ किया है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऐसे स्ट्रक्चर को यहां पर देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, और उस स्ट्रक्चर को हम लोग आपके एनसीईआरटी में, इस स्ट्रक्चर को, वैसे तो एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर नहीं दी गई इस तरह से, लेकिन फिर भी हम इसे स्टडी करते हैं, राइट। इसी को मैंने आपको समझने के लिए आपको ये डिटेल स्ट्रक्चर बना दिया है। अब ये पूछा जाता है कि सर ये बताए, जो बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरियल सेल दोनों सेम है, तो ये बैक्टीरियल सेल के भी स्ट्रक्चर आप इसको कर सकते हैं, बैक्टीरियल सेल है। तो बैक्टीरियल को अगर शेप के हिसाब से देखा जाए कि अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ डिफरेंट प्रोकैरियोटिक सेल्स, साइज के बारे में मैंने आपको बता दिया, 1 to 2 माइक्रोन मीटर हो जाते हैं ऑन एन एवरेज। लेकिन जब शेप की बात की जाए तो शेप की बात जब हम लोग करते हैं तो शेप में क्या हो जाता है, यस, शेप में आप देखोगे बैक्टीरियल सेल्स आर ऑफ 4 टाइप्स। इसको 4 तरह से क्लासिफाई किया गया है। कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स, कुछ बैक्टीरिया कैसे हो जाते हैं, यस, कुछ बैक्टीरिया आपके हो जाते हैं स्फेरिकल शेप, जिसको कहा जाता है कोकस बैक्टीरिया, कोकाई। सेकेंड आपके क्या हो जाएंगे कोकाई के अलावा, पहला तो अगर आप शेप की बात करें तो 4 बेसिक शेप्स हो जाते हैं, शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, कोकस, इसको प्लूरल में कोकाई कर देते हैं। तो जो भी बैक्टीरिया स्फेरिकल शेप यानी ऐसे हो जाएंगे, चाहे ये सिंगल हो सकते हैं या फिर ये आपके चेन में प्रेजेंट हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, ये आपके चेन में प्रेजेंट हो सकते हैं, दोनों कंडीशन पॉसिबल है। तो इनको कहा जाता है स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया, स्फेरिकल शेप यानी गोले के आकार के बैक्टीरिया। एग्जाम्पल अगर आप देखो तो जितने भी बैक्टीरिया जिसके नाम के साथ कोकाई वर्ड लगा है, एग्जाम्पल के लिए स्ट्रेप्टोकोकस, डिप्लोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, मेनिंगोकोकस, है ना। तो ये सारे बैक्टीरिया क्या होते हैं, इनके शेप की अगर बात की जाए तो वो स्फेरिकल होगा, कोकाई बैक्टीरिया। सेकेंड आपके क्या हो जाते हैं, बैसिलस, रॉड शेप बैक्टीरिया को कहा जाता है बैसिलस सिंगुलर, प्लूरल में बैसिलाई। मतलब ये ऐसा, ये आप जो मार्कर देख रहे हो ये भी कैसा होता है बेटा, ये हो जाता है आपका रॉड शेप हो जाते हैं। तो बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर है, सेलुलर स्ट्रक्चर, ये ऑलमोस्ट सबकी सेम होती है, चाहे बैक्टीरिया स्फेरिकल हो, कॉमा शेप्ड हो, या स्पाइरोकीट्स हो, स्पाइरल शेप्ड हो, या फिर आपका बैसिलस यानी रॉड शेप्ड हो। बेसिक स्ट्रक्चर बैक्टीरियल सेल की जो मैंने ड्रॉ किया है ये ऐसे ही होती है चारों शेप में। अब इसके एग्जांपल आप देखोगे, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, इसके एग्जांपल क्या हो जाते हैं, बैसिलस मेगाथोरियम, बैसिलस थुरिंजिएंसिस,
इस बैक्टीरिया बीटी के बारे में, बैसिलस thuringiensis के बारे में आप क्लास 12 के बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे। ओके, तो वहां उसकी बात करें। ई कोलाई, जिस बैक्टीरिया को आप जनरली सुनते हो, पढ़ते हो, ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई, जो हमारे इवन लार्ज इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है एज ए सिम्बियोंट। ये बैक्टीरिया का शेप कैसा होता है? रॉड शेप, यानी बैसिलाई होते हैं, बैसिलस। थर्ड शेप की अगर बात की जाए, थर्ड शेप कौन से हो जाए, मैंने आपको बताया कॉमा शेप। इनको कहा जाता है विब्रियो, जैसे कि विब्रियो कॉलेडी, जो कॉलेरा यानी हैजा नाम की डिजीज करती है। आप अपने ग्रैंडफादर वगैरह से पूछना, विब्रियो कॉलेडी जो कॉलेरा करती है, कॉलेरा के कारण बहुत सारे लोग मर जाते थे। जैसे पहले आपने जैसे कोविड के बारे में सुना था, पैंडेमिक, एपिडेमिक, पैंडेमिक, वैसे क्या हो जाता था कि ये भी कॉलेरा या हैजा जहां भी होता था, पूरे के गांव के लोग, बहुत सारे लोग मर जाते थे फूड पॉइजनिंग के कारण। ओके, तो यही विब्रियो कॉलेडी, कॉलेरा नाम का डिजीज करते हैं, राइट। तो इस बैक्टीरिया के शेप की अगर बात करें, दिस बैक्टीरिया हैज शेप ऑफ कॉमा शेप, ऐसा होता है। फोर्थ अगर हम लोग बात करते हैं, फोर्थ आपको हो जाता है स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया, स्नेक्स के जैसे ये आपके हो जाते हैं स्पाइरल शेप, ये हो जाते हैं। ओके, जैसे स्पाइरोकीट्स, इसके एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको, स्पाइरोकीट्स। दूसरा आप देखोगे इस पे एक बीमारी होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसका नाम होता है सिफिलिस। ये सिफिलिस नाम की जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जिससे बहुत सारे इन्फेक्टेड लोगों की जान भी चली जाती है, डेथ भी हो जाती है। तो ये बैक्टीरिया होता है ट्रिपोनीमा पैलिडम, ट्रिपोनीमा पैलिडम। इस बैक्टीरिया से सिफिलिस होते हैं, जो स्पाइरल शेप के होते हैं। तो बेटा ये 4 शेप, बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया आपको मैंने बताया, जो इसमें क्लासिफाई किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी मैंने आपको बताया कि जो ये बैक्टीरिया है, ये आपको क्या हो जाते हैं, ऑलमोस्ट इनके अंदर चाहे शेप कुछ भी हो, लेकिन इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है, बेसिक जो एनाटॉमी होती है, वो सब में सेम होती है, जो मैंने यहां पर ड्रॉ किया हुआ है। ऑब्वियसली मैंने यहां पर बैसिलस टाइप ऑफ बैक्टीरिया को ड्रॉ किया है। तो अब हम लोग चलते हैं बैक्टीरिया के सेलुलर स्ट्रक्चर, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर को समझे। आप जितना अच्छा प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर को अभी समझोगे, उतना ही बेटर क्लास 11th और क्लास 12th में आप कुछ अदर्स टॉपिक, कुछ अदर्स चैप्टर्स जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है, आप उसको इजी वे में अच्छे से आप समझ सकोगे। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब इस पे। सबसे पहले आप देखोगे इसके अंदर जो भी लिक्विड दिख रही है सेल के अंदर, इसे कहा जाता है बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म। आपने ये भी पूछ सकते हो सर आपने न्यूक्लियर प्लाज्म इसलिए नहीं, क्यों नहीं कहा? क्योंकि बेटा क्या होता है, यहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली एब्सेंट इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। इस बात को सारे बच्चे रिमाइंड कर लें। ओके, तो बच्चों क्या हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, तो जो न्यूक्लियर प्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म के साथ मिक्स हो गया। मतलब आप ये क्लियर कर सकते हैं कि इन अ प्रोकैरियोटिक सेल देयर इज नो डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूक्लियर प्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए मैं यहां लिख भी देता हूं, नो differentiation of nucleoplasm and cytoplasm। ऐसा क्यों होता है? यस, वेरी गुड, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है।
तो इसके अंदर का जो पूरा पार्ट है इसको कहा जाएगा बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म। इसे मैं आपको लिख देता हूं, बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो अब बच्चों यहां करना क्या है कि आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा इस बैक्टीरियल सेल का। ठीक है, ये जितने भी ऑर्गन्स मैंने दिए इसको मैं एक बार लेवल कर देता हूं, इससे मैं इसका आपको एक शॉर्ट वीडियो लेक्चर का बताता हूं। फिर नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगी उसमें मैं आपको हर एक पर्टिकुलर पार्ट जैसे सेल एनवेलप सबको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ताकि आपके नीट में सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाए इजीली। ओके, तो जहां तक मुझे लग रहा है, एज आई होप दैट टिल नाउ यू हैव नो इश्यूज इन अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, राइट? चलिए अब बेटा इसमें आप देखो, इसके अंदर के साइटोप्लाज्म को बाहर के एनवायरमेंटल कंडीशन, जैसे क्या होता है बाहर में टेम्परेचर है या बाहर में ड्रप यानी सूखा है, तो बाहर से प्रोटेक्ट करने के लिए इसको एक एनवेलप प्रेजेंट होते हैं, है ना, जिसे नाम दिया जाता है बैक्टीरियल एनवेलप। क्या बोलते हैं बेटा? इसे कहा जाता है आपका बैक्टीरियल एनवेलप। तो अब इस पे क्या हो गया, ये जो बैक्टीरियल एनवेलप है जो अंदर के साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करती है बाहर के एनवायरनमेंट से। जनरली आपके ये जो जितने भी बैक्टीरिया हो जाते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक, राइट? तो ये एनवेलप को अगर बाहर से देखा जाए ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से, तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? यू विल फाइंड दैट इट्स अ सिंगल लेयर। ये आपको एक सिंगल लेयर सा दिखेगा, लेकिन जब आप माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशन बढ़ाते हो, यू विल ऑब्जर्व 3 डिफरेंट लेयर्स। यहां क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर, मिडिल लेयर एंड इनर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर आपको दिखेगी, फिर आपको हो जाती है इस पर मिडिल लेयर एंड इनर मोस्ट लेयर। तो बेटा यहां पर 3 डिफरेंट लेयर्स ये आपको डिफरेंशिएट होती है जब माइक्रोस्कोप के रिजोल्यूशन, मतलब उसके देखने की एबिलिटी जो हो जाती है उसको जब हम इंक्रीज करते तब। तो आपको इन तीनों को कहा जाता है बैक्टीरियल एनवेलप सिस्टम। तीनों मिलकर क्या करते हैं, एनवेलप सिस्टम बनाते हैं। तो जो सबसे बाहर की लेयर है, दिस इज कॉल्ड योर, यस, द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स। इन सब के बारे में एक एक करके हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो सेकेंड लेयर हो जाती है बी, मिडिल लेयर, योर सेकेंड लेयर, दैट इज कॉल्ड योर सेल वॉल। तो चूंकि ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है, इसलिए इसको डिफरेंशिएट करने के लिए नाम दिया गया है बैक्टीरियल सेल वॉल। उसके बाद सबसे अंदर की लेयर, इनर मोस्ट लेयर, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सी। थर्ड, दिस इज कॉल्ड योर इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस लेयर इज कॉमन इन ऑल काइंड्स ऑफ सेल, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, हर प्रकार के सेल्स में ये पाई जाती है। एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड सेवरल टाइम्स। ये क्वेश्चन बहुतों बार ये पूछा गया है अलग अलग टाइप से। इनमें से कौन सी सेल स्ट्रक्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर इज कॉमन टू ई कोलाई एंड सैक्रोमाइसिस सेरेवियेसी? बात समझ में आई? क्वेश्चन समझ में आया? यस। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर दोनों में कॉमन है? ई कोलाई प्रोकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरिया है। सैक्रोमाइसिस सेरेवियेसी इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ईस्ट। ईस्ट कौन सा सेल है? ईस्ट इज अ यूकैरियोटिक सेल। तो दोनों में मैंने आपको बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में पाई जाती है, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट? अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है तो ये दोनों में कॉमन प्रेजेंट होती है। आप देखोगे इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये बाहर की ओर सेल वॉल को क्रॉस करते हुए एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको कहा जाता है फ्लैजेला। चूंकि ये बैक्टीरियल सेल है इसलिए इसको कहा जाता है बैक्टीरियल या प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला। अब आपने ये पूछा कि सर ये बताएं कि ये प्रोकैरियोटिक आपने डिफरेंशिएट क्यों किया? इसलिए क्या बेटा,
क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स में भी फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, तो उनको नाम दिया जाता है यूकैरियोटिक फ्लैजिला। क्या बोलते हैं बेटा? यस, यूकैरियोटिक फ्लैजिला। दोनों में काफी डिफरेंसेस है, जो मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में जब सारे पार्ट को एक एक करके डिस्कस करूंगा सेपरेटली, देन आई विल डिस्कस इन डिटेल। उसके बाद आप देखिए, ये बैक्टीरियल फ्लैजिला सारे बैक्टीरिया में नहीं पाई जाती है, ये उस बैक्टीरिया में पाई जाती है जो मूवमेंट को शो करते हैं, ऐसे को कहा जाता है मोटाइल बैक्टीरिया। जो हमारे बॉडी में या लिक्विड में, ब्लड में, ये क्या करते हैं? फ्लैजिला की हेल्प से, फ्लैजिला की मदद से ये स्विम करते हुए मूव करते हैं। फिर आप देखोगे यहां जो आउटर लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स, यहां से कुछ और स्ट्रक्चर्स पाई जाती है जो इसके यस आउटर सरफेस पर होती है, जिनके अलग अलग फंक्शंस है। जैसे ये हो जाता है आपका पिल्लाई, है ना, ये हो गया आपके पिलाई, ई है ये पिलाई। उसी तरह से आप देखोगे इस पे हो जाता है फिम्बरी, जो इसको अटैचमेंट में हेल्प करती है। सबके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद चलते हैं, जब साइटोप्लाज्म की बात हो जाए तो साइटोप्लाज्म में आप देखोगे ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज इनफोल्डेड, मतलब ये अंदर की ओर मुड़ा हुआ है ना। इसको कहा जाता है इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनफोल्डिंग्स, ऐसे वर्ड्स आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे। तो जब आप मेरे वीडियो लेक्चर को अच्छे से सुनते हो, समझते हो, तो आपको एनसीईआरटी जब भी आप पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में आपको कोई भी इश्यू नहीं आएगी। ओके, वैसे भी मैं वीडियो लेक्चर के बाद एनसीईआरटी बच्चों को मैं अपने वीडियो लेक्चर में लाइन बाय लाइन रीड आउट करके उसे डिस्कस कर देता हूं, ताकि किसी भी बच्चे को कोई भी इश्यू ना आए टॉपिक से। इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे नाम दिया जाता है मीसोसोम। क्या बोलते हैं बेटा? मीसोसोम। अब ये मीसोसोम भी दो टाइप के, एक इनफोल्डिंग यहां है, दूसरी इनफोल्डिंग यहां है, तो ये क्या हो जाता है? मीसोसोम। एक को नाम दिया जाता है आपका, ये लैटरल साइड पर है, सो कॉल्ड लैटरल मीसोसोम। ये आपका मेन मीसोसोम है, ये आपको क्या होता है? सेप्टा बनाएगा, ये आगे मैं आपको बताऊंगा सेप्टल मीसोसोम। तो ये जो सेप्टल मीसोसोम है, जो बैक्टीरिया को डिवीजन करने में, मतलब वन बैक्टीरियम डिवाइड्स इनटू टू बैक्टीरिया, दिस इज कॉल्ड बैक्टीरियल डिवीजन या बाइनरी फीजन। इस प्रोसेस में ये हेल्प करता है, जो आगे आप समझोगे। तो आप यहां देखिए, यहां पर सिंगल मतलब नंबर में 1, सिंगल सर्क्यूलर गोल गोल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या क्रोमोसोम प्रेजेंट होती है, जिसे नाम दिया जाता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम या प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम के कारण प्रोक्रोमोसोम, जीनोफोर, न्यूक्लियोइड, ये 4 नाम इसको दिए जाते हैं। तो वीडियो लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जब मैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम के बारे में डिस्कस करूंगा, उस समय मैं आपको बताऊंगा इसे प्रोक्रोमोसोम क्यों बोलते हैं, इसे बैक्टीरिया जीनोफोर क्यों बोलते हैं, न्यूक्लियोइड क्यों बोलते हैं, राइट। तो बेटा आप देखिए, इसमें इसके बारे में आप ये जान ले कितने हो जाते हैं? सिंगल मतलब एक ही नंबर होता है, 2 नहीं होते बैक्टीरिया में क्रोमोसोम, ओनली 1 होते हैं। सर्क्यूलर गोल गोल होते हैं, एंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए के बने होते हैं। इसके अलावा भी यहां पर कुछ आपको एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम के अलावा बिसाइड्स द मेन क्रोमोसोम, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल छोटे डबल स्टैंडर्ड सर्क्यूलर क्रोमोसोमल पार्ट्स पाए जाते हैं, जिनको नाम दिया जाता है विच आर नेम्ड एज प्लास्मिड। इन्हें कहा जाता है बेटा प्लास्मिड, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम के अलावा सबको डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप देखो यहां पर साइटोप्लाज्म को जब देखा गया, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म को, तो क्या ऑब्जर्व हुआ? बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म दाने सा यानी ग्रेन्युलर टाइप से होते हैं, दाने दाने से दिखते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो ये जब देखा गया, जैसे आपने साबूदाने की खीर खाई होगी, है ना, तो साबूदाने की खीर में आपको क्या होता है? मिल्क में दाने दाने से प्रेजेंट होता है, वैसा ही कुछ ऐसा दिखाई दिया। तो ये क्या हो जाता है? ये जो एक्चुअल में जो ग्रैन्यूल्स थे, दीज आर एक्चुअली द राइबोसोम्स। क्या हो जाते हैं बेटा? ये आप देखो, ये बर्गर के जैसा दिख रहा है ना, जो आप बर्गर खाते हो उसके जैसा ही आपका बर्गर जैसा दिख रहा है। दीज आर एक्चुअली राइबोसोम्स, राइट। 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स। ओके,
अब ये राइबोसोम एक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको कहा जाता है पोलीसोम या पॉलीराइबोसोम। ये सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। मैसेंजर आरएनए के ऊपर ये स्ट्रक्चर बना देते हैं। उसके अलावा सेल, हाँ ये क्या है, कुछ आपके क्या हो जाते हैं इस पर एंजाइम्स, कुछ राइबोसोम्स क्या हो जाते हैं, ये देखें दो टाइप से हो जाते हैं। कुछ राइबोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच होते हैं जिनको कहा जाता है अटैच्ड राइबोसोम्स, अटैच्ड राइबोसोम्स। दूसरे क्या हो जाते हैं जो फ्री रहते हैं साइटोप्लाज्म, इनको कहा जाता है फ्री राइबोसोम्स। दोनों के फंक्शन सेम है लेकिन जो प्रोटीन बनाते हैं वो अलग अलग डेस्टिनेशन यानी अलग अलग साइट पर जाती है, जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हो जाते हैं बैक्टीरिया में, चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया या एटीपी बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा कुछ होता नहीं, तो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स कहां पाए जाते हैं, यस इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर अटैच हो जाते हैं। ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर अटैच्ड। बैक्टीरिया में रिजर्व फूड मटेरियल्स जो इसको एडवर्स कंडीशन में न्यूट्रिशन देता है, सपोर्ट करता है, इसको कहा जाता है रिजर्व फूड मटेरियल्स इंक्लूजन बॉडीज। तो ये हो जाता है एक जनरल आइडिया आपको कि इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, एक ओवरव्यू इन ओवरव्यू ऑफ द बैक्टीरियल सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो अब इसमें बेटा क्या होता है कि अब जैसे अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको सेपरेटली डिस्कस करूंगा इसके बारे में, सेल एनवेलप तीनों लेयर के बारे में, फ्लैचुला, फिम्बरी, पिल्लाई एंड बैक्टीरियल फ्लैचुला के बारे में, फिर साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स के बारे में, इंक्लूजन बॉडीज में न्यूक्लियोसोम, प्लाज्मिड सब के बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आज जो मैंने आपको पढ़ाया है आप सारे बच्चे इसे एक अच्छे तरीके से इसे पढ़े, सुने, समझे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरीज, अपने क्वेश्चंस को जो इस टॉपिक से रिलेटेड है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा और मेरी कोशिश यही है कि सारे बच्चों को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे तरीके से समझ में आए। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप इसे एनसीईआरटी से जरूर पढ़ें। ओके, सो थैंक यू टू वॉच माय वीडियो लेक्चर एंड आई रिक्वेस्ट टू प्लीज like, share and subscribe and give a positive comment on this video lecture. Okay, thank you to all of you and once again thank you to all of you for watching my video. Okay.